नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। चुनावी सरगर्मियों के थमने के बाद अब सभी जीते हुए चेयरमैन सर पर ताज रखकर जनता के बीच में धन्यवाद और जहां अभिवादन कर रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी का जो माहौल है वो और अधिक नज़र आ रहा है। तो इसी दौड़ के अंदर 1 और 11 करके जीत का सहरा जो आज यहाँ की जनता ने मदन लाल जी अठपाल के सर पर सरताज के रूप में सजाया है, तो इनके पास हम पहुंचे, जानेंगे क्या क्या मुद्दे और मसले लेकर ये चुनाव मैदान में आए थे और अब मुख्य समस्या क्या रहेगी नगर पालिका की। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू साहब, बहुत आपको मदन जी जीत की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मदन जी, 1 से आपकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़े, 11 से आप, 21 से आपके परिचित, तो ये क्या माजरा है? मतलब जो जीत के जोंक थे वो पहले ही आपने चुरा लिए या फिर? नहीं, इत्तेफाक से हुआ ये सारा, इत्तेफाक से हुआ सारा। मदन जी, जैसे किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़े, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं डेगाना आपकी नगर पालिका के? डेगाना का मुख्य मुद्दा यही था कि यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे वो बड़े रईस पर्वती के थे, तो उनकी वजह से उन्होंने कहा कि गरीब तबके से कोई आदमी आ जाए पढ़ा लिखा और जो काम करे, जनता के बीच में बैठ जाए, हमारा काम करे। पट्टे की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पट्टे की थी, लाइट कनेक्शन का था और सड़कों का, नालियों का, सफाई का। तो ये 5 वर्ष में कुछ इतना हो नहीं पाया था, तो उसको वापस ठीक ढंग से दुरुस्त करने के लिए कहा ये पढ़ा लिखा है, ठीक चलेगा। रिजर्व सीट थी, उस हिसाब से मेरी जनता ने सपोर्ट किया और ख़ास तौर से मिर्धा परिवार ने मेरे पे आशीर्वाद रखा। उन्हीं की वजह से आज मैं इस पद पे पहुंच पाया हूं। बिल्कुल। नगर पालिका डेगाना की अगर बात करें तो जनता ने इस बार जो नगर पालिका का मुखिया आपको चुना है, तो किन समस्याओं से मतलब शुरुआत करोगे? कौन सा ऐसा पहला काम है जिससे शुरुआत करोगे ताकि जो वंचित समस्या है उनका समाधान रहेगा? सबसे पहला काम हमारा नाले निर्माण करेगा। जो मेन नाला है उसका हम काम तुरंत शुरू करवाना चाह रहे हैं। फिर मान लो मेन काम नाले का ही है, जिस ताकि गंदगी हट जाए यहाँ से। मदन जी, अक्सर देखा गया है कि जैसे राजस्थान में कांग्रेस की आपकी सरकार है और यहाँ से मिर्धा परिवार का जो वर्चस्व है वो भी एक जनता के बीच में मतलब गहराई तक है। तो जैसे अक्सर देखा गया है कि पार्टी से चेयरमैन या सभापति जो बनते हैं तो उसके बाद में जो मतलब अंगेस्ट पार्टी से है उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। क्या ये भेदभाव यहाँ देखने को नजर आएगा या फिर उन सबको सामान लेकर चलोगे? यहाँ सभी को सामान लेकर चलेंगे सर, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो समस्या है, समस्या का निराकरण करेंगे। किसी भी मतलब डेगाना नगर पालिका शहर के किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होने देंगे। कर्मचारी आप रहे हो, सब इससे पहले आप मतलब सर्विस करते थे, सर्विस से रिटायर होने के बाद में? रिटायरमेंट नहीं हुआ, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट होने के बाद में अब राजनीति में आकर जनता ने आपको पहले ही राजनीतिक कदम पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, तो इसके लिए आप किनका शुक्रिया अदा करोगे? मिर्धा साहब का एवं मिर्धा साहब के परिवार का, हमारे बहुत प्रिय एमएलए श्री विजयपाल जी मिर्धा साहब और रिचपाल सिंह जी मिर्धा साहब का और डेगाना की जनता का। चेयरमैन साहब, इससे पहले पूरे राजस्थान की सरकार होटलों में नजर आई और ये सौभाग्य आपको मिला होटलों में मिलने का, किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या कहेंगे? नहीं, हम होटलों में नहीं रहे साहब, हम 10 दिन मिर्धा साहब के फार्म हाउस में रहे। किसी प्रकार आराम से, हम 20 लोग थे, आराम से रहे, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से 15 दिन एक साथ रहने का मौका मिला। हम आपस में समझ भी गए कैसे काम करना है। हमने प्लान बनाया कि ये हमें काम करना है और सब एक साथ बड़े प्यार से रहे। अठवाल साहब, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जैसे पद आता है तो उसके साथ भ्रष्टाचार भी जो है वो चरम सीमा पर नजर आता है। अब जैसा कि आप तो कर्मचारी लॉबी में रहे हो, किस प्रकार से इस डेगाना नगर पालिका में क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा या फिर जो ढर्रा चल रहा है वही कायम रहेगा? नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम आदरणीय मिर्धा साहब भी आज हैं जो पूरे राजस्थान में उनकी बहुत अच्छी छवि है और किसी प्रकार का उनके पास पैसे का लेन देन नहीं होता। पैसे वाले को पास में नहीं भटकने देते। अच्छा, बिना किसी से पैसे लिए काम करते हैं, तो हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे और किसी प्रकार के बिना पैसा लिए हुए और साफ छवि से भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मदन लाल जी चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी जी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 1 नंबर से जीत हासिल की है, इनसे भी जानेंगे। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। मैडम, जनता ने वार्ड का मुखिया आपको बनाया है, तो मतलब क्या मुख्य समस्या आपको लगती है? जब प्रचार में आप जाते थे, क्या महिलाएं, खासकर महिलाएं, क्या समस्या आपको बताती है? अब महिलाओं की तो पेंशन आदि कुछ काम करने का और उनको जागरूक करने का है। अब जैसे आप मान लो 1 नंबर से आप चुने गए हो, तो अब कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके वार्ड की और इसके साथ पूरे डेगाना की आप दूर करने में सक्षम रहेंगे?
अब डेगाना में तो सारी समस्याएं अभी सफाई की और सड़कों की रहे, जो समस्याएं सारी सही हो जाएगी सारी। तो ये ताजपोशी का जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? मिर्दा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिर्दा साहब का यहाँ पर धन्यवाद हो रहा है। तो अठवाल साहब, जैसे कि धन्यवाद की अगर बात करें तो यहाँ पीछे टेंट भी नज़र आ रहा है, कल का क्या कार्यक्रम रखा है आप? कल मिर्जा साहब के नेतृत्व के अंदर विजय जुलूस 25 पार्षदों के साथ निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे यहाँ स्टार्ट होगा पूरे शहर के अंदर, जिसमें लंगोट और झगड़वास भी शामिल हैं। पूरे विजय जुलूस निकालेंगे, सभी से मिलेंगे, मिर्जा साहब और हम साथ जाएंगे। किसी प्रकार समस्या होगी, मोटी मोटी समस्या वो कल ही नोट करेंगे और उसका आगे का प्लान करके फिर उस काम को शुरू करेंगे। आपकी प्यारी जनता, डेगाना की जनता ने सरताज बनाया आपको, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? डेगाना की जनता से हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को हम निराश नहीं होने देंगे, सबका काम करेंगे। पट्टे की जो बड़ी समस्या है, उस पट्टे का 1 रुपये के अंदर पट्टा जारी करवाएंगे सब। शुक्रिया। तो ये थे नवनिर्वाचित डेगाना से चेयरमैन मदन लाल जी अठवाल। इन्होंने बताया कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और यहाँ से जो चेयरमैन जनता ने चुना है तो मदन लाल जी के रूप में कांग्रेस का चेयरमैन चुना है। तो कड़ी से कड़ी जनता ने जोड़ी है तो कड़ी से कड़ी विकास होगा। जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी सीधा लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा। बाकी आने वाले भविष्य में तय करेगा कि किस करवट विकास की जो ये धारा चलती है। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।